विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह को जो है मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है। क्यों मालाबार विद्रोह कहा जाता है, ये ध्यान देंगे सभी लोग। जो मालाबार विद्रोह या मोपला विद्रोह का अगर कहा जाना तो ये इंडिया का सबसे खतरनाक और खौफनाक अगर कहोगे यह विद्रोह था। इस विद्रोह में जो है हजारों लोग मारे गए जी, हजारों लोग मारे गए। मारे नहीं गए थे बल्कि काटे गए थे। मैं बता देता हूं, एक नए किस्म का तलवार बनाई गई थी जिसकी वजह से वह नई किस्म की तलवारें बांटी गई थी उस समय, और उस नए किस्म की तलवारों से जो है पूरे लोगों को पकड़ पकड़ के लोग को काटा गया था। बूढ़े, बच्चे, औरत, कोई नहीं बचा था। औरतों के साथ तो खैर बहुत दुराचार किया गया था। ये इसलिए सबसे खतरनाक और सबसे खौफनाक, सबसे डरावना इसको विद्रोह माना जाता है। यह विद्रोह केरला में हुआ था। केरला का जो हम कालीकट एरिया देखते हैं, ठीक है, ये केरल के जो हम कालीकट एरिया देखते हैं, ये जो केरल है, तो ये अगर जब भी कभी भी कोई देखिएगा, अभी नहीं है आगे, देखिए ये है, ये जो केरल है ना, तो केरल का ये जो कालीकट एरिया है, तो केरल ध्यान दीजिएगा, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये सभी मिलाकर इन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था। यहीं पर जो है केरल के कालीकट पर जो मालाबार है, तो इसी को मालाबार जगह कहते हैं। इसी मालाबार पर यह जो विद्रोह हुआ जो इतना खतरनाक था, जिसमें जो कई लोग मारे गए, और मारने के बाद भी ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों ने मारा था उन लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। वो भी लगभग 50,000 लोग मारे गए थे। उसको वेगन ट्रेजिडी कहते हैं। अब विद्रोह में तो 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उसमें 30,000 40,000 पुरुष थे, तो 20-30,000 औरतें थी, तो 20-30,000 बच्चे थे। बहुत से लोग मारे गए थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड कुछ और मिलता है, अनऑफिशियल रिकॉर्ड कुछ और मिलता है। लेकिन जो इतना भयानक ये घटना हुआ, जिसको हम लोग देख रहे हैं कि हमें जो है बहुत दूर रखा जा रहा है, हम लोग जानते ही नहीं है, आज उसी विद्रोह के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टार्टिंग से कि कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, देखिए, जिस मोपला विद्रोह की अगर हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा मोपला विद्रोह के पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जानकारी लेना शुरू करेंगे। सर, मोपला आखिर कौन से लोग थे? ये माला कहाँ घटना हुई थी, ये कब हुई थी, आखिर इसकी स्टार्टिंग क्या हुई थी? तो मोपला अगर चले जाइएगा ना, तो पहले हम आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पूरी कहानी है इसमें, पूरी कहानी मैं समझा रहा हूँ। मोपला यह मुस्लिम समुदाय 7वीं सेंचुरी में, देखिए 7th सेंचुरी में ये लोग, मुस्लिम लोग, अरेबियन ट्रेडर्स थे, व्यापारी थे। व्यापारी बनकर ये लोग भारत में 7वीं सेंचुरी में आए। जब 7वीं सेंचुरी में केरल के कालीकट के तट पर आए, वहाँ आने पर वहाँ के जो राजा लोग थे, उन लोगों ने वहाँ पर इनको परमिशन दे दिया कि आप यहाँ व्यवसाय कर सकते हो, खेती कर सकते हो, जी सकते हो। सभी लोग वहाँ जीने खाने शुरू कर दिया। जीने खाने शुरू कर दिया तो सभी लोग धीरे धीरे क्या हो गया, एक दूसरे से सोसाइटी में मिल गया। मिलने के बाद देखिएगा, मिले, देखिए यहाँ पर गिवन परमिशन टू कैरी ऑन ट्रेड एंड सेटल बाय द नेटिव रूलर्स। ठीक है, परमिशन मिल गया, भाई रहिए, ट्रेडिंग करिए, व्यवसाय करिए, रहने लगे। रहने के साथ साथ जो है ध्यान दीजिएगा, रहने के बाद वहाँ पर गांव आस पास रहते हुए वहाँ के लड़कियों से शादी किया इन्होंने। शादी करने के बाद, ठीक है, शादी करने लगे, शादी करके पूरा सेटल हो गए, तो उन्हीं को हम लोगों ने कहा मोपला। तो मोपला का मतलब कि शादी कर लिए, तो विच मीन्स सन इन ला इन मलयालम। मलयालम में मोपला का मतलब क्या होता है, दामाद। अब ये लोग क्या बन गए, दामाद। अब दामाद हो गए तो दामाद का तो बड़ा सेवा सत्कार होगा। तो यह मुस्लिम कम्युनिटी जो अरबियन ट्रेडर्स थे, हमने जगह दिया, वे लोग रहे, उन लोगों ने ट्रेडिंग का काम किया, काम करने शुरू कर दिया, शादी किए, शादी करने के बाद दामाद भी बन गए, और दामाद बनने के बाद उन्हीं को हम लोगों ने मोपला कहा। अब वो मोपला बन गए। तो ये मोपला लोग अब पूरा जीवन जीने लगे। ठीक है, ये पूरा जीवन जीने लगे। अब देखिए, अब रही बात कि सर ये लोग जीवन जी रहे थे, लेकिन वहाँ की सोसाइटी कैसी थी? तो देखिए, ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम इन मालाबार, उस मालाबार एरिया में है, जो मालाबार एरिया देख रहे हैं आप, इस मालाबार एरिया में ये ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम था। क्या? तो वहां पर जो जैनिमी सिस्टम चलता था, जैनिमी या लैंडलॉर्ड हैड द, देखिए जैनिमी सिस्टम था। आप कहिएगा सर जैनिमी क्या था? तो जैनिमी का मतलब जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं ना, बड़े बड़े जमींदार, तो जमींदारों के पास वह जमीन था, जमींदारों के बड़े कब्जे में था। ठीक है, उन्हें हम जैनिमी कहते थे। वे लोग क्या करते थे कि सबको जमीन जो है रेंट पर देते थे, वह खेत रेंट पर भाड़ा पर देते थे। सभी लोग रेंट पर भाड़े पर लेकर खेती किया करते थे। बात को समझिएगा, ठीक है, खेत पर अब जमीन लेकर खेती करते थे। यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन से लोग थे? जैनिमी लोग। जैनिमी लोग ही मोपला लोगों को जो है
खेत रेंट पर देते थे और मोपला लोग उस रेंट पर, उस भाड़े पर खेत लेकर अपना खेती करके जीवन जीते थे। इतना दूर तक समझ में आ गया बात। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, यहाँ पर जैनवी आप देख सकते हैं। तो जैनवी कौन से लोग थे? हिंदू लोग या ब्राह्मण लोग थे। दूसरा मोपला लोग कौन थे? ये कल्टीवेटर थे, ये खेती करने वाले, ये जमींदार हो गए और ये खेती करने वाले हो गए। समझ गए? अब मालाबार में यही एरिया चल रहा था, सब कुछ यही चल रहा था, ठीक है। लेकिन देखिए क्या होता है आगे, देखिए घटना, आगे का घटना आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए इसके बाद जब ये लोग एक साइड में मोपला और एक लैंडलॉर्ड जैनवी लोग, हिंदूज लोग, ठीक है, बड़ा हिंदू समाज हो गया, और एक साइड में ये मोपला लोग। तो इन लोगों ने क्या किया? जमींदारों ने इन्हें खेती दे रखा था रेंट पर खेत लेके ये अपना खेती करते थे, जीते थे। लेकिन तब तक से हैदर अली ने मालाबार पर अटैक किया। तो जब हैदर अली मालाबार पर कब अटैक किए? 18वीं सेंचुरी में। सोचिए कहानी पलट रही है, 7वीं सेंचुरी कई लोग आए हैं, अभी चल रहे हैं 8वीं सेंचुरी में। 8वीं सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 17। अब जो भी 1757, 1767, 1767 आंग्ल मैसूर युद्ध आएगा, ठीक है, उसी 8वीं सेंचुरी के समय जो है यहाँ पर हैदर अली ने मालाबार पर अटैक किया। तो अटैक करने के बाद पता है ये जो हिंदू लोग थे ना, हिंदू जो बड़े बड़े जमींदार थे, यही हैदर अली है। देखिए यहाँ पर ये हैदर अली ने किस पर अटैक किया? मालाबार पर। जब मालाबार पर अटैक किया ना, तो जो हिंदू लोग थे ना, तो अपना जमीन वमीन छोड़कर चले गए। जब अपना जमीन छोड़कर चले गए, देखिएगा जमीन जब छोड़कर चले गए, तो मोपला लोग जो थे, तीनों मोपला टेनेंट्स, जो मोपला किसान थे, तो मोपला किसानों को कह दिया गया कि जब वो लोग चला गया तो तुम लोग उस जमीनों पर खेती करो। तो मोपला लोग जमीन पर कब्जा कर लिए, खेती करना शुरू कर दिए। और जब इन लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया, देखिए अब इस समय किसकी शासन चल रही है? हैदर अली का। हैदर अली आ गए थे, यहाँ अटैक कर दी। अब ये लोग भाग गए थे अपना एरिया छोड़कर, ठीक है। लेकिन जब ये अपना एरिया छोड़कर चले गए, तो मोपला लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। और तब तक से जो है टिप्पू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ। देखिए 1799 कब? 4th एंग्लो मैसूर वार। उस समय एक साइड में टिप्पू सुल्तान और एक साइड में अंग्रेज। तो टिप्पू सुल्तान के बेटे को जो है क्या कर दिया गया था? देखिए यहाँ पर टिप्पू सुल्तान के बेटे को जो है अगवा कर लिया गया था कि जब तक से तू आत्मसमर्पण नहीं करोगे मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा। उस समय टिप्पू सुल्तान ने अपनी हार स्वीकार कर लिया। टिप्पू सुल्तान के मरने के बाद, अब टिप्पू सुल्तान, हैदर अली का बेटा का क्या नाम था? टिप्पू सुल्तान। तो ये लोग तो खत्म हो गए। अब किसकी शासन आ गई मालाबार में? किसका सरकार आ गया? ब्रिटिश का ना। अरे यार अभी किसको हराया इसने? मालाबार में टिप्पू सुल्तान अगर ये लोग है, तो अंग्रेज अपनी सेना लेकर आ गया। तो अंग्रेज सेना लेकर आया तो किस पर अटैक कर दिया? मालाबार, टिप्पू सुल्तान पर ही ना अटैक किया। तो टिप्पू सुल्तान को जब मार देगा तो उस मालाबार पर कब्जा किसका हो जाएगा? अंग्रेज का। अब अंग्रेजों ने जब यहाँ शासन करने शुरू कर दिया, तो मालाबार केम अंडर ब्रिटिश अथॉरिटी एज अ पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। अब इसको मद्रास प्रेसिडेंसी, अब इसी को मद्रास प्रेसिडेंसी में मिला गया। हमने कहा ना कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, ये सब क्या थे? मद्रास प्रेसिडेंसी। अब मालाबार को भी जीत के इसको किस में मिला लिया गया? मद्रास प्रेसिडेंसी में। अब जब मद्रास प्रेसिडेंसी में मिला लिया गया, तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, मोपला लोग का जमीन नहीं है, जिसका जमीन है उसको दिया जाना चाहिए। अब कहानी समझ में आ रही है बात? उधर मालाबार पर हैदर अली अटैक किया तो सब लोग भाग गया जमीन छोड़ के। तो हैदर अली ने जमीन किसको दे दिया? मोपला लोगों को। समझ में आया? ये नहीं पूछना कि मोपला कौन थे, पहले ही बता दिए हैं, मोपला लोग को दे दिए। लेकिन जही टिप्पू सुल्तान मारा, अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज ने कहा कि नहीं, मोपला लोग को जमीन नहीं मिलेगा। किसको दिया जाएगा? जो यहाँ के मेन है, ब्राह्मण लोग, हिंदूज लोग, उन लोगों को फिर से जमीन दे दिया गया। देखिए सेट आउट रिस्टोर ऑनरशिप राइट्स टू जैनवी, दिया ना, जैनवी लोग को फिर से दे दिया जाए। फिर से जैनवी लोग को वही जमीन दे दिया जाए जो भाग कर चले गए थे। अब तुमको क्या लगता है मोपला लोग छोड़ देंगे? थोड़ी तो असंतुष्टि रहबे करेगी, चूंकि उतना धन मिला था फिर से ले लिया गया। अब असंतुष्टि बनने शुरू हो गई। अब देखिए जब इसने जमीन दे दिया, आगे देखिएगा, किधर छोड़ दिए क्या? यही है ना? देखिए इसके बाद जब जमीन दे दिए, अब आगे देखिए, जब मोपला लोग, अगर देखिए मोपला लोगों से जमीन लेकर अंग्रेज ने
फिर से वह जन्मी हिंदुओं को दे दिया। मोपला लोग को बड़ा थोड़ा असंतुष्टि हुआ। उसी समय ध्यान दीजिएगा, वो जो असंतुष्टि हुई उसी समय से रियोट्स बाय द मोपला स्टार्टिंग फ्रॉम 1836, 1836 से ही विद्रोह चल रहा था। किसके अगेंस्ट? हिंदुओं के अगेंस्ट। दंगे पर दंगे हो रहे थे केरला में, कभी कुछ दंगा हो जाए, कभी कुछ दंगा हो जाए, कुछ लोग मारे जाए, कभी कुछ लोग मारे जाए। ये दंगा उसी समय से शुरू हुआ, ठीक है। 1836 से 96 तक, देखिए बिटवीन 36 से 96 तक ये दंगा बहुत तेजी से चलता रहा, ठीक है। दे किल्ड मेनी गवर्नमेंट ऑफिसर एंड हिंदू लैंडलॉर्ड्स। देख लीजिए, ये मोपला लोगों ने जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर थे, ब्रिटिश के ऑफिसर, उनको हिंदू लोगों को बड़ी मारे सब। 1836 से 96 तक बड़ी सिपाहियों को काट दिया जाता था। उस समय ऐसा नहीं कि लाठी से या बाती से मारा जाता था, ले ये ले बदमाशी करेगा बहुत मार मारेंगे भाई भाई। उस समय जो तलवारें थी एक नए किस्म का तलवार था। आई जानते हो कौन शुरुआत किया था? टिप्पू सुल्तान। टिप्पू सुल्तान तो नया नया वेपन्स बनाने में माहिर थे। उन्हीं समय से लोगों ने सीखा था नया किस्म का तलवार बनाना, और उसी नए किस्म के तलवारों से काट दिया जाता था। उसी समय से ये दंगा फसाद होते गए, बहुत से लोग मारते गए, ठीक है। अब देखिए आइए, लेकिन ये तो घटना तब त्राहिमाम हो गया, यह घटना तब बढ़ गया जब सन 1921 में बड़ा दंगा बन गया। ये छोटी छोटी दंगे क्या हो गई, एक बड़ा दंगा हो गया जिसमें हजारों के हजार मारे गए, 50,000 से प्लस लोग मारे गए थे। सोच के देखिए कि ये भाभुआ की जनसंख्या यहाँ 50,000 है, 1 लाख जनसंख्या है, और 1 लाख की लाशें गिरा दी जाए तो कैसा लगेगा? वीरान हो जाएगा, शमशान दिखाई देगा। और सोचिए कि उस समय गली मोहल्ले नाला सड़क चारों तरफ लाश बिछा हुआ था, कोई उठाने वाला नहीं था। बता रहा हूँ उस समय कोई उठाने वाला नहीं था। तो यह घटना तब हुई, तो ये छोटे छोटे विद्रोह हो रहे थे। लेकिन आगे क्या घटना हुई ये देखिए, ये घटना को आगे देखिए। इस समय क्या हुआ, अब ये घटना देखिएगा 20th सेंचुरी, जब 1918 में, ध्यान दीजिएगा 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध का समाप्ति हुआ, तब प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति में तुर्की की हार हो गई थी। तो तुर्की की जब हार हुई ना, तो तुर्की में जो वहाँ के मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरु थे उनको क्या कहा जाता था? खलीफा। तो कहा गया कि ब्रिटिश सरकार जो तुर्की के, मतलब कि हम लोग के इस्लाम धर्म के जो गुरु खलीफा हैं, ब्रिटिश सरकार उनके साथ बहुत गलत कर रही है, पूरी तरह से हार्श ट्रीटी कर रही है। इसकी वजह से पूरे मेरे दुनिया के धर्म, मतलब मुस्लिम समुदाय के गुरु या मुस्लिम समुदाय के लोगों, मेरे इस्लामी बिरादरियों, एक हो जाओ, एक होकर अपने इस धर्म गुरु को बचाओ, नहीं तो धर्म खतरे में आ जाएगी। पूरा दुनिया में इसका बोलबाला होने शुरू हो गया। सब अपना इस्लाम लोग, सभी लोग एक होने शुरू हो गए। जब सभी लोग एक होने शुरू हो गए तो भारत कैसे बचता? सन 1919 में इसी खलीफा को बचाने के लिए, खलीफा के पास जो है, खलीफा के लिए आवाजें बुलंद करने के लिए 1919, इसी 1919 में देख लीजिए, बंबई में 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। खिलाफत कमेटी बनाई गई थी मार्च 1919 में, ठीक है। और खिलाफत कमेटी बनाकर वहां पर मोहम्मद अली, शौकत अली, दोनों अली ब्रदर्स, ये लोग पूरा प्रचार करने लगे इंडिया में कि हमारे खलीफा, हमारे धर्म गुरु क्या हैं? खतरे में हैं। हम लोग को आवाजें बुलंद करनी होगी, हमें इस्लामी बिरादरी एक करना होगा। इसी चीज को लेकर ध्यान से समझिएगा, इसी चीज को लेकर मतलब इंडिया में क्या जाने लगा, मोहम्मद अली, शौकत अली भी बात उठाए। इसी को लेकर देखिए यहाँ पर, इन सपोर्ट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ खिलाफत इन तुर्की। अब यहाँ पर देखिए, इसके बाद जब ये हुआ तो इसी तरह से एक मीटिंग कहाँ रखी गई? खिलाफत मीटिंग इन मालाबार, वही मालाबार जहां पर जेनमी एक साइड में हिंदू और उन साइड में मोपला लोगों के बीच में टकराव चल रहा था, दंगे पदंगे हो रहे थे। अब तो ये तो कह सकते हैं ना कि आग में घी डालने के बराबर था। अब ये खलीफा कमेटी का बैठक हुआ और उस बैठक में कहा कि मेरे मोपला भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे इस्लामी बिरादरियों, एक हो जाओ। एक जब तक से नहीं हो गए हमारी धर्म खतरे में है, हम लोग 2 लोग हैं, कोई मसल देगा तब, ठीक है, हमको बचाओ। ये कहा जाने लगा। जब यही कहा जाने लगा, ध्यान दीजिएगा, उसी समय क्या हुआ देखिए, उसी समय जब ऐसा हुआ ना, तब खिलाफत के कमेटी जो बैठक हुई, अब बैठक में जब यह बात किया गया ना, तो वहां के मोपला लोगों ने किसके विरुद्ध आवाज उठाने लगे? ब्रिटिश। वही ना, ब्रिटेन वहां पर सही नहीं कर रहा था, ब्रिटिश के अगेंस्ट लगने शुरू करें। अ मूवमेंट डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एज वेल एज द हिंदू लैंडलॉर्ड्स ऑफ मालाबार। समझा, ब्रिटिश के अगेंस्ट आंदोलन करने शुरू कर दिए। यही आंदोलन छिड़ते छिड़ते किस में आ गया? हिंदू लैंडलॉर्ड्स ऑफ मालाबार।
मालाबार के हिंदुओं पर भी पूरी तरह से अटैक होने शुरू हो गया। कई तरह की अफवाहें फैलाई गई कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, हमारी इस्लामी बिरादरी खतरे में है, हम लोग को मारा जा रहा है। यह अफवाह फैलाकर सभी लोगों ने क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार के सिपाहियों को भी मुस्लिम लोगों ने काटा, मोपला लोगों ने। यही नहीं, यही मोपला लोगों ने हिंदुओं को भी काटने शुरू हो गया। अरे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को छोड़िए, ऑफिशियल रिकॉर्ड में तो कुछ, अनऑफिशियल लोगों में कम से कम 40 से 50 हजार हिंदुए काट दिए गए थे तलवार से। यही नहीं, डंके के तलवार के चोट पर 50 से 60 हजार हिंदुओं का धर्मांतरण करवाया गया, मेरे कटवा दिया, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। तो उस समय जो है 40 से 50 हजार हिंदुओं को किस में ट्रांसफर किया गया, मुस्लिम बनाए गए। औरतें जो थी ना, औरतें तो भागते फिरती थी, क्योंकि औरतों के साथ जो किया जा रहा था शायद उसको किसी कंट्री या किसी घर के दुश्मन के पास भी ना हो, वैसी घटनाएं हो रही थी। औरतों के साथ दुराचार किया गया। यही नहीं, बच्चों को अगर चले जाइएगा, एक एक बच्चों को कुदा कुदा के मारा गया और काटा गया निरंतर। जिस गली और सड़कों में, मोहल्लों में, नालों में चारों तरफ लाश और शवों की ढेर लगी पड़ी थी, ठीक है, चारों तरफ लाश और शवों की ढेर लगी पड़ी थी। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब ये जो आंदोलन इतना तेजी से चल रहा था, तो इसके लिए गांधी भी, ध्यान दीजिएगा, गांधी के पास भी एक खबर गया। गांधी जी ने तो सीधा उन्हीं का फेवर किया था, इसी वजह से गांधी से लोग, हिंदू लोग नफरत करते हैं, क्योंकि गांधी जी ने यहीं पर गलती किया था कि उन्हीं का फेवर किया था। अरे मोपला लोग तो अपना धर्म बचा रहे हैं, मोपला लोग धर्म बचा रहे हैं, अपना खिलाफत क्या कर रहे हैं। गांधी ने यहाँ पर भी गलती किया था। यही नहीं, कांग्रेस कमेटी, यही कांग्रेस है, कांग्रेस ने सीधे अपना देह चुरा लिया ना, हम नहीं कुछ बोलेंगे भाई, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारी पार्टी हार जाएगी, तब एकदम पूरा दम बच गया, किसी ने नहीं कहा, ठीक है। उसी समय जो इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था, तुरंत ब्रिटिश सरकार ने किसको बुलाया, तुरंत गोरखा रेजिमेंट बुलाई गई थी, ठीक है, तुरंत गोरखा रेजिमेंट बुलाई गई थी और गोरखा रेजिमेंट बुलाकर रोका गया था। उस समय उसके दो महान लीडर थे, ये मोपला लोगों के दो महान लीडर, उन दोनों महान लीडर को एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। ये दोनों महान लीडर देखिए, यहाँ पर अली मुसलियार जो एक लीडर थे, अली मुसलियार को ले लीजिए, और यहाँ पर वरिया कुन्नत कुंज अहमद हाजी, ये दो ऐसे लीडर थे मोपला लोगों को, जो आगे से इन लोगों ने नेतृत्व किया और जो इतना बड़ा घटना घटित हुआ। इसी बीजिया वरिया कुन्नाट, ये कुंज अहमद हाजी, इन्हीं पर केरला में फिल्म रिलीज हुआ है। इसी फिल्म रिलीज होने पर हिंदू धर्म लोगों ने विद्रोह कर दिया कि भाई ऐसे आदमी जो इतना लोगों को मरवाया, इतने लोग का इतना नरसंहार करवाया, आप उस पर फिल्म बनाने जा रहे हैं, क्या आप इस समाज को संदेश देना चाहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से यह फिल्म विवाद में हो गई, यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई इसकी, इन्हीं की आत्मकथा पर फिल्म बन रही थी, ठीक है। खैर उसी समय अगर देखा जाए, ये जो देखिएगा, इसमें क्या लिखा, लार्ज स्केल वायलेंस दैट सॉ सिस्टमैटिक परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज एंड ब्रिटिश ऑफिशियल। देख लीजिए, बहुत सारे हिंदूज और ब्रिटिश ऑफिशियल्स माने गए थे। यही नहीं, बहुत सारे घर और मंदिरें, ये सब के सब बर्बाद कर दिए गए, जला दिए गए, तोड़ दिए गए। ऐसा नरसंहार हुआ था उस समय। यह था जब भारत में 1920 से 1922 जहां चारों तरफ, ध्यान दीजिएगा, जहां चारों तरफ असहयोग आंदोलन चल रहा था, गांधी जी कह रहे थे कि नॉन वायलेंस तरीका से असहयोग आंदोलन होना चाहिए, ये खिलाफत असहयोग आंदोलन चल रहा है। उसी साइड में देख लीजिए, ये 1921 19 अगस्त, ठीक है, 1921, यह दिन कोई नहीं भूल सकता, मोपला के लोग, ठीक है, या मालाबार के लोग नहीं भूल सकते हैं, जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ था, इतने लोग मारे गए थे। अरे उस समय शुक्र मानाइए, ब्रिटिश सरकार ने तुरंत जो है क्या किया था, ब्रिटिश सरकार ने तुरंत जो, देख लीजिए यहाँ पर, तुरंत जो उस समय तुरंत बुलाया गोरखा रेजिमेंट, और गोरखा रेजिमेंट बुलाकर पूरी तरह से स्ट्रिक्ट करवाया था, जिसकी वजह से तुरंत उस पर काबू पाया गया, नहीं तो आसान नहीं था। उसी समय सब के सब केरला और तमिलनाडु और कर्नाटक से सबका इतिहास समाप्त हो जाता, लेकिन रोक दिया गया। गोरखा रेजिमेंट आ गई, चूंकि गोरखा रेजिमेंट सबसे स्ट्रिक्ट रेजिमेंट है। आज भी अगर कहीं होता है ना, तो सीधे बात की जाती है कि आप गोरखा रेजिमेंट को बुलाइए, उस पर फेथ होता है, वो ऑनेस्ट होते हैं, वो देश के सिवा और अपने कर्तव्य के सिवा किसी का सुनते ही नहीं है, वो है गोरखा रेजिमेंट, ठीक है। उसी गोरखा रेजिमेंट को बुलाकर मोपला में जो है यह बड़ा सा विद्रोह को रुकवाया गया, तो अभी और बहुत से लोग मारे गए होते हैं। आज जाइए ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार, आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार ये देखिए 10,000 पीपुल डाइड, 10,000 से ज्यादा, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड था। यही नहीं, 2333 रिबेल्स किल्ड,
1652 इंजर्ड। देख लीजिए ये इतने लोग जेल भेजे गए थे 45,404। लेकिन ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, अनऑफिशियल जितना मिला उतना चढ़ा, समझिए कितने लोग थे। आज भी जाइएगा उठाया जाता तो ये बोला जाता कि 40 से 45,000 के लगभग मारे गए थे और 50 से 60,000 के लगभग लोग जो है गिरफ्तार हुए। और जब ये गिरफ्तार हुए ना, ये विद्रोही थे, जब इनको गिरफ्तार किया गया, भाई गलती किए तो आपको कैसे छोड़ा जाता? अब कानून के अगेंस्ट गए तो तुरंत जो इन लोगों ने जब गिरफ्तार हुए तो गिरफ्तार होने के बाद भी नहीं छोड़ा गया। देखिए आगे क्या होता है। जब ये गिरफ्तार हो गए, देखिए ये लोग गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होने के बाद इन नवंबर, ध्यान दीजिएगा, इन नवंबर 1921 67 मोपला प्रिजनर्स वर किल्ड। देख लिए गिरफ्तार हुए, 67 मोपला मारे गए। लेकिन when they were being transported in a closed freight wagon from Tirur to the central prison in Podnur, dead ad of suffocation। इसी को यहाँ पर नहीं दिख रहा आपको, देखिए यहाँ पर देखिए वेगन, ये देख लीजिएगा वेगन, ये वेगन ट्रेजेडी कहा जाता है इसी को। अब समझाते हैं मैं वेगन ट्रेजेडी क्या था। जितने विद्रोही थे इन सभी विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद ये डिसीजन लिया गया कि इन्हें जेल भेज दिया गया। और जिस वेगन में, ध्यान दीजिएगा, जिस वेगन में इनको भेजा गया, जेल भेजा जा रहा था, ये तिरूर से जो है पदनौर जेल जब भेजा जा रहा था, तो इसी पदनौर जेल जाते समय रास्ते में ये लोग उसी वैगन में सोचिए 40,000 लोग कुछ कहलाते हैं, उसी गाड़ी में पूरा भर कर ले जाया जा रहा था, पूरा भरा था भरपूर। आज सभी लोग सफेक्शन मतलब कि दम घुटने के वजह से ये कम से कम 30,000 से 40,000 जब वहाँ जब गया लोग पहुँचा ना, तो गेट ऐसे खोला, केवल लाशें निकली उसमें से, क्यों लाश निकली, सब के सब दम घुटने से मर चुके थे, वो जिंदा नहीं बचा था। क्या समझे? ये था हमारा केरला का, उसी को वेगन ऑफ ट्रेजेडी कहते हैं। ये था हमारा केरला जो है, केरला के जो है मालाबार या मोपला विद्रोह, जो पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो हमारे बुक्स में तो दिया है कि असहयोग आंदोलन तो स्वराज प्लांटेशन चलता था, तो वहीं गोरिल्ला वार दिया है, तो दूसरी साइड में अवध किसान सभा दिया है कि यही चल रहा था। लेकिन एक साइड में ये भी चल रहा था, है ना कुछ अलग।